इसके बोलो भारत माता की जो हम दूर रखने का लेकिन उससे लेकर पैसे में चुकी सरकार से प्रयास की इनका भागी जानना उतना ही जरूरत है। मेघालय में जिन्होंने आजादी का शंख बिगुल बजाया, ऐसे पार्थोगन संगमा होंगे, ऊ तिरोत सिंह होंगे, कियांग नांगबा होंगे, कितने नाम गिनाऊं मैं आपके सामने। ये सारे के सारे जनजाति समाज के थे। मित्रों, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुष या महापुरुष होता है वो नेशनल हीरो होता है। इसलिए हमारे सबका हीरो यदि कोई आज के दिन में है वो भगवान बिरसा मुंडा है। बिरसा का पैगाम, क्रांतिकारी देशभक्त बिरसा तुम्हें प्रणाम। तो ये साबित करता, क्योंकि उनका आंदोलन जो है केवल अंग्रेजों के ही खिलाफ नहीं था, बल्कि उन जमींदारों के भी खिलाफ था जो कि जाके और जंगलों की जमीन हड़प लेते थे और आदिवासियों को वहां से बेदखल करते थे। तो इसलिए जल जंगल जमीन का भी नारा उन्होंने दिया कि जो आदिवासी। सर प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो। सर एक अपना परिचय बता दीजिए। सर मैं डॉक्टर राजू माझी, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। डॉक्टर साहब, जनजाति गौरव दिवस आयोजन हो रहा है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है, आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छा पहल उठाया गया है। हालांकि ये जनजाति गौरव दिवस यहाँ विगत 4 वर्षों से जब से ये मनाने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसको मनाया जा रहा है। और ये यूनिवर्सिटी की एक अच्छी पहल है कि अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको मना रहे हैं। और आज के समय में बिरसा मुंडा उतना ही प्रासंगिक है जितना वो अपने काल में थे। उसका तात्पर्य ये है कि बिरसा मुंडा ही वो व्यक्ति थे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के अन्य भी, जैसे सिद्धू कान्हू हुए या तिलका माझी हुए, इन सबों ने भी झारखंड की उस धरती से आते थे। और झारखंड में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उसी समय से चल रही है जो आज तक निरंतर चल रही है। आज अगर आप देखेंगे प्रासंगिकता उतना ही है, क्योंकि आज भी आदिवासियों की ज़मीन जो है वो किसी न किसी रूप में छीनी जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसको अगर वास्तविकता में देखेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उतने ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आज के समय में हमें एक बार फिर अवलोकन करने की ज़रूरत है। और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए जो अधिकार बचाने का जो प्रयत्न किया गया था, उनको आज सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल उठाकर उनको वास्तविक रूप में संरक्षण देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, उपेक्षा के आरोप लगते हैं इन प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों पर। तमाम लोग कहते हैं कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेज़ों ने जो आतंक का पर्याय घोषित किया, क्या लगता है सर? ये आप तो पढ़े हैं इनके बारे में। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जब भी कोई विरोधाभास या विरोध होंगे तो फिर वो आपको उस ढंग से डेमोलाइज करेंगे। जैसा आप अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाई गई थी जो ट्राइबल क्रिमिनलिटी एक्ट के नाम से लाया गया था। उस एक्ट का उद्देश्य यही था, क्योंकि उसको भय लग गया था, अंग्रेज़ों को भय लग गया था कि अगर इनको दमन नहीं किया जाएगा तो ये हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। आप जब झारखंड के उस धरती पर अब जब देखेंगे, उसको जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी आदिवासी समुदाय जो है वो किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। भले ऐसा उनकी जितनी लड़ाई हो सके वो तो उन्होंने लड़ा, लेकिन गुलामी को स्वीकार वो कभी नहीं किए। और उन्होंने अपना बलिदान देना अच्छा लगा, लेकिन वो गुलामी को स्वीकार नहीं किए हैं।
उनकी जब इस चीज़ को आप देखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसको कई तरह से उसको दमन करने का प्रयास किया गया। कई तरह के अधिनियम लाकर उनको कभी-कभी उनको अधिनियम कभी-कभी ला दिए जाते हैं। आप देखते होंगे कि अपने देश में स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे समाज के लिए बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जो कि किताबों में सिर्फ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं क्योंकि मैं कानून से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ दहेज प्रतिशत अधिनियम है, लेकिन दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में आने के बावजूद भी उसका स्थिति यह है कि समाज में अब अखबारों में देखने को मिलता है कि दूल्हा बिकता है। तो ऐसे स्थिति में हम ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ किताबों में रह गए है। उसी ढंग से यहाँ पर भी कई योजनाएं आई हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए। वो 5 ईयर जो प्लानिंग थे उसके माध्यम से आप देखिए वो सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो आप देखेंगे वो नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आदिवासियों की स्थिति जो है या यहाँ के जनजातीय समुदाय की स्थिति जो है उसके जीवन स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। हमें उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और इसमें परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब हम सरकारी जो योजनाएं बनाई जा रहे हैं उनका अगर पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट करते